हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को राव राम प्रसाद फैमिली की ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज एक नए वीडियो के साथ राव राम प्रसाद धर्मशाला में, जैसा कि आपको पता है कि ये अगस्त का महीना लास्ट में चल रहा है और जो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों के अंदर बारिश लगातार आती थी। उस वजह से ये चाहे इधर देख लो चाहे उधर देख लो, सब जगह घास ही घास थी। तो इस धर्मशाला में भी घास जो है ना बड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद और इस घास को मेरे ताऊ जी ने, जिनके पिता की याद में उन्होंने ये बना रखी है, संपत राम जी ने, और जितना भी मेरे से सहयोग हुआ हमने मिल कर के ये किया है। ये देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब दीपावली की तैयारियां चलेंगी। इसका जो रंग रोगन आपको फीका दिखाई दे रहा है, उसकी भी हम तैयारी करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। और ये जो लक्कड़ दिखाई दे रहा है, ये लक्कड़ 22 ने तो आज से कुछ दिन पहले ये जो पक्षी बैठा है ना, ये टूट करके और छत पे गिर गया। ये हमारा छज्जा तोड़ दिया और बहुत भारी जो है ये लठ था, डाला सूखा हुआ। काफ़ी प्रयास किया इसको कटवाने का, लेकिन ऊंचा होने की वजह से ये कट नहीं पाया और इन्होंने काफ़ी नुकसान कर दिया। और ये जो घास हमने यहाँ से काटी थी, उस अच्छी घास को हमने यहाँ से कलेक्ट करके, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बोरा सा, इसमें डाल करके ले जाते हैं। और एक गैया पाल रखी है जिसका हमने नाम राधा निकाल रखा है। उस राधा को अब ये जा करके डालेंगे। अब ये पौधे भी देखो आप, मरवा, स्नैक, और ये पौधा और है कोई, अभी हमने इसकी टहनी लगाई थी, ये भी बड़ा हो गया। ये बेल है जिसके रंग बिरंगे फूल आएंगे। ये सदाबहार है। और ये यहाँ पे इस जगह को हमने ये खाली यूँ कर दिया कि यहाँ पे मिट्टी का ज़्यादा भराव होने से, और ये जो चारदीवारी है, इसकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए हमने इसको मिट्टी को हटा दिया। और ये जो आपने दिखाई दे रहे हैं, ये मरवा के पौधे हैं यहाँ पे। जिस किसी भाई को अपने घर के अंदर लगाने के लिए ले जाने हो तो वो ले जा सकता है। यहाँ तो कुछ ही पौधे लगाएंगे। अब ये जो बेल है, ये 21 जुलाई दादाजी की जो पुण्यतिथि आती है, उसके ऊपर हमने ये लगाया था 2025 में। ये देख लो ये बेल कितनी बड़ी हो गई है। और अब आपको मिलवाते हैं हमारे ताऊ जी वयोवृद्ध संपत राम जी से। उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी नमस्कार। तो धर्मशाला को बिल्कुल क्लियर कर ही दिया चौमासा के बाद में? हाँ, सब घास काट दिए, बड़ी पूरी लगी और बहुत बढ़िया।
साल में 4-5 बार करनी पड़ जाती होगी कम से कम। हाँ। 4-5 बार। कस्सी अब ये खुरपी काटी से। है, ये 15 दिन के भीतर भीतर दोबारा फिर 4-5 आंगन बच जाएगी। बहुत अच्छी हरी घास बचेगी। और नहीं काटेंगे तो उतनी बच गए और बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं काटने की वजह से झाड़ू साफ सफाई नहीं होती। साफ सफाई नहीं होती। तो आपको आलकस नहीं आते जैसे पूरे साल लगे रहते हो खुरपी कस्सी लेकर के? अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो? उसका तो ध्यान करने में 10-15 साल से है। 10-15 सालों से। ज़्यादा जोर है, वैसे देखभाल तो शुरू से कर रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। कितनी उम्र होली आपकी? 85 पूरी होगी, 86 लाएगी। 86 लाएगी। बहुत बढ़िया जी। आपको देख करके और युवा जो साथी हैं, बच्चे हैं, देखो ताऊ जी जो है ना यहाँ पे दाना भी डालते हैं और अब बहुत दाना सवेरे जो है तो हाँ जी। आता हूँ। हाँ, और खासकर दाना डालने के लिए आता हूँ मैं। यहीं रख रखे अंदर। कबूतर, चिड़िया, हाँ। इनका जो है ना दाना वगैरह डाल करके। और तो मैं और बातें कुछ जानना चाह रहा था आपसे और कुछ बात जानना चाह रहा था। जैसे अब ये इसका रंग फीका पड़ गया है, पिछली साल करवा दी थी कड़ी वगैरह, अब फिर प्लान है? हाँ, विचार तो है। देखो अभी हाँ। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद में हाँ जी। दोबारा सफेदी कली करेंगे ताकि एक साल के लिए फिर सही। तो तिरंगा भी अच्छा लहर रहा है? हाँ जी, ये 15 अगस्त को लगाया था। 15 अगस्त को? अच्छा, लगातार लगा रहे हो? 26 जनवरी, 15 अगस्त यहाँ पे झंडा भी फहराते हो? रहेगा जब तक हवा आते ही नहीं गिरेगा और कोई बात नहीं बीच में। हाँ जी। लगा रहेगा। जी जी जी। और ये जो है ये इतना भारा, इसका डाला टूट के गिर गया। हाँ, ये नुकसान कर दिया, सज्जा तोड़ दिया। हाँ। और इससे जो है ये दीवार पर तेज आएगी। तो ये ज़्यादा हाइट की वजह से तोड़ नहीं सका, कैसे ना तोड़ नहीं सके। हाँ, हाँ। अच्छा, और ये टूट के ही गिर गया। तो ये बारिश में अपने आप टूट के गिर गया? अपना आप टूट के गिर गया। हाँ, और नुकसान हो गया। नुकसान, सज्जा तोड़ दिया, टोडी तोड़ दी, एक पट्टी टूट गई। हाँ जी, हाँ जी। तो साथियों, ये थे हमारे ताऊ जी संपत राम जी, इन्होंने धर्मशाला के बारे में बताया। और आज जो ये 85 वर्ष पूरे करने के बाद जितने स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, ना इनके बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, और ये हमें भी जगा करके लाते हैं, चलो भाई धर्मशाला में चलते हैं। हम भी लेट हो सकते हैं लेकिन ताऊ जी जो है ना लेट नहीं होते। और यहाँ पे आकर के प्रकृति की नज़दीक से हम यहाँ पे आकर के अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। एक ऐसा स्थल जो गांव के बस स्टैंड के पास है। और देखो तिरंगा झंडा एक बार फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना शान से लहर रहा है, फैल रहा है। तो हमारा प्रयास निरंतर राम प्रसाद धर्मशाला की देख रेख, साफ सफाई, गांव की धरोहर, कोई भी सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, वैवाहिक आयोजन इसमें कर सकते हैं। और समय समय पे होते भी हैं, हवन भी होते हैं यहाँ पे। तो साथियों, एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।